यहाँ पर कॉलेज से ताल्लुक रखने वाले भी मेरे भाई बैठे हैं, यूनिवर्सिटी से ताल्लुक रखने वाले भी मेरे भाई बैठे हैं, ये उलमाए किराम भी मिंबर नूर पे तशरीफ फरमा है। इन तमाम की तवज्जो का मैं तालिब हूँ। हजरात, बताना ये चाह रहा हूँ कि जितना कुरान को पढ़ा जाता है इतना दुनिया में किसी किताब को नहीं पढ़ा जाता है। और ये हमारे कुरान की शान है कि एक बार कुरान को पढ़ा जाए तो बार बार उसका दिल चाहता है कि मैं कुरान की तिलावत करूं, बार बार कुरान की तिलावत सुनने को और पढ़ने को दिल चाहता है। वरना किताबों का हाल तो ये है, एक बार जिस किताब को पढ़ा दोबारा पढ़ने का उसका दिल नहीं चाहता है। कुरान की वो शान है कि बार बार उसे सुना जाता है। पांचों वक्त नमाजों में आप देखें तो कुरान की तिलावत होती है, घर पे कुरान खानी का प्रोग्राम हो तो कुरान की तिलावत होती है, हमारे घर में मीलाद शरीफ का प्रोग्राम हो तो इब्तिदा में कुरान की तिलावत होती है। हज़रात गिरामी, बताना मकसद ये है कि जब बच्चा पैदा हो तब कुरान पढ़ा जाता है, जब इंसान के घर में शादी का मौका आता है तो कुरान पढ़ा जाता है, जब इंसान दुनिया से चला जाता है तो उसके लिए कुरान पढ़ करके ईसाले सवाब किया जाता है। हज़रात, बताना मकसद ये है कि जितना कुरान पढ़ा जाता है दुनिया में कोई किताब इतनी नहीं पढ़ी जाती है। और कुरान वो अल्लाह का कलाम है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि जो कुरान की तिलावत करता है, कुरान अल्लाह की ऐसी रस्सी है कि इसका एक सिरा बंदे के हाथ में है और दूसरा सिरा अल्लाह के दस्ते कुदरत में है। जो कुरान की तिलावत करता है कुरान उसे रब से मिला देता है, जो कुरान को पढ़ता है कुरान उसे परवरदिगार से मिला देता है। क्योंकि कुरान का एक माना करा यकरा करनन से अगर मुश्तक माने तो इसके माना आते हैं ऐसी किताब जो मिला दे। तो कुरान वो अल्लाह की किताब है कि जो इसकी तिलावत करता है ये कुरान उस बंदे को रब से मिला देता है। तो हमने आज कुरान की तिलावत करना छोड़ दिया, आज हमने अपना ताल्लुक कुरान से दूर कर लिया। आज हमारी आंख खुलती है तो सबसे पहले हम अखबार पढ़ते हैं, आज हमारी आंख खुलती है तो पहले हम खबरें पढ़ते हैं कि आज देखो कि आज किसका मकान गिराया गया है, आज किसने किसके लिए क्या कहा है। आज हम कुरान से दूर होते जा रहे हैं, आज दीनी तालीम से हम दूर हो गए। आज हमने अपने मदरसों को दीनी तालीम, अपने बच्चों को मदरसे में भेज करके दीनी तालीम दिलाना बंद कर दिया है। हजरात, ये मदरसे वो है कि तहजीब मदरसे से मिलती है, तमद्दुन मदरसे से मिलता है, अखलाक मदरसे से मिलता है, बुलंद शान मदरसे से मिलती है, बुलंद रुतबा मदरसे से मिलता है। मेरे नबी के घर में 2 महीने तक चूल्हा नहीं जलता था। ये सुन्नत कहाँ जिंदा होती है? ये सुन्नत मदरसे में जिंदा होती है। सब्र का पैमाना कहाँ पर, सब्र का पैगाम कहाँ दिया जाता है? वो जगह मदरसा है। हजरात, आलिम बनाने की जगह मदरसा है, हाफिज बनाने की जगह मदरसा है। ये मदरसों को आज हिकारत की निगाह से देखा जा रहा है, आज मदरसों के ऊपर हमले किए जा रहे हैं। ये मदरसे तुम्हारा सुतून है, सुतून प्यारे मुसलमानों। आज अगर तुम इन पर उंगलियां उठाते रहे, आज तुम मदरसों की कदर नहीं कर रहे हो। याद रखो, ये वही मदरसे हैं कि जिस मदरसे ने अंग्रेजों के खिलाफ सबसे पहले जिहाद का फतवा दिया था, वो अल्लामा फजल हक खैराबादी इसी मदरसे के पढ़े हुए थे। आओ जरा देखो, आप तारीख उठा करके देखो, हुजूर ताजुश शरिया वो भी मदरसे के पढ़े हुए, मुफ्ती आजम हिंद वो भी मदरसे के पढ़े हुए, हुज्जतुल इस्लाम वो भी मदरसे के पढ़े हुए, और आला हजरत जिन्हें आज पूरी दुनिया जानती है वो किसी यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़े थे बल्कि एक मदरसे में पढ़े थे। तो ये मदरसे तुम्हारी बुनियादें हैं, ये मदरसे तुम्हारी बुनियादें हैं। याद रखो, आज कुरान की तालीम से हम दूर होते जा रहे हैं, आज हम कुरान की तालीम से हटते जा रहे हैं। आज हमने सोचा सब कुछ हमको यूनिवर्सिटी में मिलेगा, आज हमने सोचा सब कुछ हमको कॉलेज में मिलेगा। आओ मैं आपको कुरान पाक में बताता हूं कि कुरान कैसी अल्लाह की किताब है और हर चीज का बयान कुरान के अंदर मौजूद है। हजरात, जब अब से तकरीबन 400-500 साल जब पीछे आप पलट के जाएंगे तब कोई यूनिवर्सिटी नहीं थी, तब कोई कॉलेज नहीं था। सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी जो है वो जामिया अजहर की है, वो भी पहले मदरसा था, अब यूनिवर्सिटी की शक्ल दी गई है। हजरात, बताना मकसद ये है, अब से 400 साल पहले जब कोई कॉलेज नहीं था, जब कोई यूनिवर्सिटी नहीं थी, तो ये ताजमहल बनाने वाले इंजीनियर कहां से आए थे? ये दिल्ली की जामा मस्जिद बनाने वाले इंजीनियर कहां से आए थे? ये कुतुब मीनार बनाने वाले इंजीनियर कहां से आए थे? ये लाल किला बनाने वाले इंजीनियर कहां से आए थे? तो तुम्हें ये कहना पड़ेगा, जब
जब कोई यूनिवर्सिटी नहीं थी, जब कोई कॉलेज नहीं था, तो उस वक्त ये मदरसे थे और इस मदरसे में पढ़ने वाला आलिम अपने वक्त का बेहतरीन इंजीनियर बनकर के निकला। जिसकी नुमाइश देखनी है, जिसकी आज काबिलियत देखनी है, तो दिल्ली का लाल किला देख लो, दिल्ली की जामा मस्जिद देख लो, आप कुतुब मीनार देख लो। ये सब एक आलिम ने जहन दिया था, जिस पर आज ये नाज कर रहे हैं। फिर भी हमसे ये गिला है कि वफादार नहीं, हम वफादार नहीं तो तू भी तो दिलदार नहीं। अरे ताजे आगरा हो या लाल किला हो, बहुत इतरा रहे हो, ये सब फनकारी हमारी है, ये सब हमने बनाया है, ये एक मदरसे में पढ़ने वाले ने बनाया है, ये एक मदरसे से फारिग ने जो है जहन दिया है। आओ बताना मकसद ये है कि कुरान के अंदर हर चीज का बयान मौजूद है। जब दुनिया के अंदर कोई ला की पढ़ाई नहीं थी, तब मदीने वाले मुस्तफा ने असहाबे सुफ़ा का जो चबूतरा था मदीने शरीफ मस्जिद नबवी शरीफ के बाहर, उस चबूतरे पे जो 70-72 सहाबा तालीम हासिल करते थे, तो सबसे पहले मदीने वाले मुस्तफा ने जो लॉ की तालीम दी थी, जो वकील की तालीम दी थी, जो जज की तालीम दी थी, वो तालीम मदीने वाले मुस्तफा ने मौला अली शेर खुदा को दी थी। हजरात पता चला कुरान वो अल्लाह की किताब है जिसके अंदर हर चीज का बयान मौजूद है। कुरान वो अल्लाह की किताब है जिसके अंदर हर चीज का बयान मौजूद है। आओ मैं आपको एक रिवायत सुनाता हूँ। हजरात इमाम गजाली से एक गैर मुस्लिम ने सवाल किया था, मुसलमान ने नहीं बल्कि गैर मुस्लिम ने, और उसने क्या सवाल किया इमाम गजाली से, आप मेरी तरफ तवज्जो दीजिए। इमाम गजाली से उस गैर मुस्लिम ने कहा, ए इमाम गजाली, तुम दावा तो करते हो कि कुरान में हर चीज का बयान मौजूद है, कुरान में हर चीज का जिक्र मौजूद है, जरा ये तो बताओ क्या कुरान के अंदर सितारों की चाल का जो जिक्र है, मैंने कुरान पढ़ा है। इमाम गजाली सोच में पड़ गए, ये गैर मुस्लिम और कुरान पढ़ने की बात कर रहा है। आपने कहा तूने कुरान पढ़ा है? बोला हाँ मैंने कुरान पढ़ा है। इमाम गजाली फरमाते हैं, अच्छा ये बता क्या कहना चाहता है? उसने कहा मुझे ये बताइए कि मैंने जब कुरान पढ़ा तो मुझे उसमें सितारों की चाल का जिक्र मिला। सितारे जो आसमान में चल रहे हैं, सितारे जो आसमान में तैर रहे हैं, वो दो तरह के सितारे हैं। एक पॉजिटिव अंदाज में चल रहे हैं, दूसरे निगेटिव अंदाज में चल रहे हैं। एक मुस्बत अंदाज में चल रहे हैं, दूसरे मनफी अंदाज में चल रहे हैं। सितारे दो तरह से चलते हैं, एक सीधी चाल चलते हैं, दूसरे उल्टी चाल चलते हैं। तो सीधी चाल का जिक्र मुझे कुरान में मिल गया, लेकिन उल्टी चाल का जिक्र मुझे कुरान में नहीं मिला। अब ये उलमाए किराम की मैं बिलखुसूस तवज्जो चाहता हूँ। देखिए हाफिज आसिफ साहब की आमद हो चुकी है, बहुत देर से मेरी नजरें इन्हीं को तलाश कर रही थी। अब बहुत गौर से सुनिएगा, मैं एक अहम बात बता रहा हूँ, एक इल्मी नुक्ता देने के लिए जा रहा हूँ कि हमारे कुरान के अंदर हर चीज का बयान मौजूद है। इमाम गजाली से गैर मुस्लिम ने कहा कि मैंने कुरान में पढ़ा है कि सितारों की चाल का जिक्र है। आपने फरमाया कौन सी सूरत में तूने पढ़ा है? उसने कहा कि मैंने सूरह यासीन शरीफ को पढ़ा है और उसमें मैंने पढ़ा था कुल्लुन फी फलकिन यस्बहुन। इस आयत को जब मैंने पढ़ा कि हर चीज आसमान में तैर रही है, तो सितारे भी आसमान में चल रहे हैं, सितारे भी आसमान में तैर रहे हैं। तो सीधी चाल का जिक्र तो मुझे मिल गया, लेकिन उल्टी चाल का जिक्र नहीं मिला। तुमने दावा किया है कि हर चीज का बयान कुरान के अंदर मौजूद है, हीरे कुरान के अंदर मौजूद है, मोती कुरान के अंदर मौजूद है, सदफ कुरान के अंदर मौजूद है, गौहर कुरान के अंदर मौजूद है। और जिस मरीज को दुनिया के डॉक्टरों ने इलाज कर दिया हो, उसकी शिफा भी कुरान के अंदर मौजूद है। हमने इमाम गजाली ने कहा कि तूने सूरह यासीन शरीफ में पढ़ा है, तो थोड़ा और गौर कर लेता तो तुझे उल्टी चाल का भी जिक्र मिल जाता। हम कुरान पढ़ते हैं तो सिर्फ रस्मी तौर पे पढ़ते हैं। हम कुरान खानी में गए, किसी ने अपने घर पर कुरान खानी बरकतन कराई, तो हमने थोड़ा सा कुरान शरीफ पढ़ा और पारा रखा और अपने काम से निकल गए। हम कुरान पढ़ते हैं तो रस्मी तौर पे पढ़ते हैं, और गैर मुस्लिम जब कुरान पढ़ता है तो उसमें से कुछ निकालने के लिए कुरान पढ़ता है, उसमें से कुछ तलाशने के लिए कुरान पढ़ता है। इमाम गजाली ने फरमाया तूने सूरह यासीन शरीफ में पढ़ा है? उसने कहा हाँ मैंने सूरह यासीन शरीफ में पढ़ा है। ये गैर मुस्लिम भी कुरान पढ़ते हैं और मुसलमान भी कुरान पढ़ते हैं। आपको यकीन ना हो तो आओ चलो मुरादाबाद की सरजमीन पर, जहां अल्लामा सदरुल फाजिल नईमुद्दीन मुरादाबादी है, उनका मुनाजरा एक आर्या से हुआ था, एक पंडित से मुनाजरा हुआ था। उस आर्या ने कहा ए सदरुल फाजिल, तुम हमसे मुनाजरा करने आए हो? अरे हमें तुम्हारे कुरान के 15 पारे जुबानी याद हैं, तुम हमारी गीता का कोई पाठ पढ़ के सुना दो, तुम हमारी गीता का कोई श्लोक पढ़ करके
मुझे सुना दो। तब अल्लामा सदरुल अफाजिल ने कहा अब भी तेरी समझ में नहीं आई। बोला क्या? फरमाया यही तो मेरे मजहब की सच्चाई है, यही तो मेरे कुरान की सच्चाई है। अरे मेरा कुरान वो है जो अपने तो अपने रहे, गैरों के दिलों में भी जगह बना लेता है। तेरे कौल के मुताबिक तेरी किताब को आए हुए लाखों बरस गुजर गए, तेरी किताब को आए हुए करोड़ों बरस गुजर गए। तेरे कौल के मुताबिक तूने कहा है कि मेरी किताब को लाखों बरस गुजर गए हैं। हजरात अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 4 वेद हैं, 18 पुराण हैं, इन लोगों के कौल के मुताबिक इनका कहना है कि इसको लाखों बरस हो गए हैं इन किताबों को आए हुए, और हमारे कुरान को 1450 साल हुए हैं। तारीख जानते हैं आप कि 1450 साल कुरान मजीद को आए हुए हैं। मैंने उनसे कहा कि जरा ये बताओ तुम्हारे कौल के मुताबिक तुम्हारी किताब को आए हुए लाखों बरस गुजर गए, लेकिन आज तक तुम्हारी किताब हिंदुस्तान के बाहर ना जा सकी। और ये हमारे कुरान की शान है कि कुरान नाजिल तो मक्के में हुआ है, कुरान नाजिल तो मदीने में हुआ है, कुरान नाजिल तो हुजरा आयशा में हुआ है, कुरान नाजिल तो मैदान बदर में हुआ है, कुरान नाजिल तो मैदान उहुद में हुआ है, कुरान नाजिल तो गज़वा तबूक में हुआ है, कुरान नाजिल तो मदीने की गलियों में हुआ है। और हमारे कुरान की शान ये है कि सिर्फ अरब तक नहीं बल्कि हिंदुस्तान के मुसलमानों के घरों में कुरान है, पाकिस्तान के मुसलमानों के घरों में कुरान है, चाइना के मुसलमानों के घरों में कुरान है। अरे हिंदुस्तान के हर मुसलमान के घर में कुरान है। तेरे कौल के मुताबिक तेरी किताब हिंदुस्तान के बाहर ना जा सकी और हमारा कुरान आज पूरी दुनिया में मौजूद है। और सुन ले, तेरी किताब को आज हिंदुस्तान के बाहर कोई पढ़ नहीं पाता है। और हमारे कुरान की शान ये है, अमेरिका में रहने वाला अंग्रेजी बोलने वाला हो तब भी कुरान को अरबी में पढ़ता है। ये हमारे कुरान की शान है, ये हमारे कुरान की शान है कि आज भी कुरान को अरबी में पढ़ा जाता है। आज तक कुरान को कोई बदल नहीं पाया। एक आया था बदलने की बात करने वाला, उसने कहा था कि कुरान से 26 आयतें निकाल दो। ऐसी लानत पड़ी उसके ऊपर, मुसलमान तो था ही नहीं, एक नाम मिला था वसीम मुसलमानों वाला। ऐसी लानत पड़ी उसके ऊपर कि वो नाम भी उससे छीन लिया गया और आज उसका कोई नामो निशान नहीं है। पता चला कि जो कुरान पे उंगली उठाता है, पता चला जो मजहब पे उंगली उठाता है, उसका नाम भी खत्म हो जाता है। और मेरे कुरान की शान ये है कि है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान ना बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान ना बदला जाएगा। कुरान को कोई नहीं बदल सकता। और मेरा कुरान आज पूरी दुनिया में है और सब अरबी में पढ़ते हैं। हजरात आओ देखो, ये हाफिजे कुरान बैठे हैं, जिन्होंने अपने बच्चों को हाफिजे कुरान बनाया है वो अपनी किस्मत पे नाज करें। अभी मैं हदीस की रोशनी में बताऊंगा कि हाफिजे कुरान की शान क्या होती है। हजरात बात कुरान की चल रही है। कुरान वो अल्लाह की किताब है जिसके अंदर किसी किस्म के शक व शुबा की गुंजाइश नहीं है और कुरान की हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ने लिया है। जब तक हम कुरान की तिलावत करते रहे, जब तक हम कुरान को सीने से लगाए रहे, सारी दुनिया पे हमारी हुकूमत थी। मदीने वाले मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, इस हदीस के रावी मौला अली शेरे खुदा हैं। नबी फरमाते हैं सतकूनुल फितनु, नबी ने इरशाद फरमाया अनकरीब फितने उठेंगे। नबी ने इरशाद फरमाया अनकरीब फितने उठेंगे। मौला अली शेरे खुदा ने कहा मल मखरजो मिनहा या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह उस फितने से निकलने का रास्ता क्या होगा। नबी ने फरमाया अनकरीब फितने उठेंगे। मौला अली शेरे खुदा ने ये नहीं कहा हुजूर फितने का नाम क्या होगा, नहीं, फौरन कहा या रसूल अल्लाह उस फितने से बचने का रास्ता क्या होगा, पहचान क्या होगी। तो मदीने वाले मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं कि उस फितने जो अनकरीब फितने उठेंगे तो जो हक पे जमात होगी उस जमात की पहचान ये है कि वो कुरान को सीने से लगाए होगी, वो कुरान को सीने से लगाए होगी। और कुरान के अंदर पहले वालों की भी खबर है और बाद वालों की भी खबर है। कुरान के अंदर हर चीज का बयान मौजूद है। और जो कुरान से हटके हिदायत तलाश करता है अल्लाह उसे गुमराह कर देता है, और जो कुरान से हिदायत तलाश करता है अल्लाह उसे हिदायत अता फरमा देता है। ये हमारे कुरान की शान है। हजरात आज फितनों का दौर चल रहा है। आज कितने फितने उठ रहे हैं। कभी हमारे मजहब पे फितना उठ रहा है, कभी कोई हमारे नबी की शान में गुस्ताखी कर रहा है, कोई कुरान पे
बोलता नजर आ रहा है। आज तरह तरह के फितने उठा करके कौम मुस्लिम को तकलीफ पहुंचाई जा रही है। और आज मुसलमान है कि भाई भाई में झगड़ा है, आपस में खानदान खानदान में बटे हुए हैं। बाप बाप बेटे से बात नहीं करता, बेटा बाप से बात नहीं करता। आज मोबाइल ने भी मेरी कौम को बहुत दूर कर दिया है। आज मेरा नौजवान बाप के पास में बैठा रहेगा, घंटों मोबाइल चलाता रहेगा, लेकिन बात करने की तौफीक नहीं होती। याद रखो प्यारे मुसलमानों, ये दुनिया चंद दिन की है। आओ मैं आपको बता दूं, बात कुरान की चल रही है। कुरान अल्लाह की किताब है। जिसने कुरान को सीने से लगा करके रखा वो दुनिया में भी कामयाब रहा, वो आखिरत में भी कामयाब रहेगा। हजरात, अब कुरान को जिसने सीने में महफूज किया है उसकी शान क्या है? मदीने वाले मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं, इस हदीस के रावी हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हुमा हैं। आओ जरा देखो मदीने वाले मुस्तफ़ा क्या इरशाद फरमाते हैं। मदीने वाले मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, युकालु ले साहिबिल कुरान इकरा वरतकी वरत्तिल कमा कुंता तुरत्तिलु फिद दुनिया फ इन्ना मंजिलका इंदा आखिर आयतिन तकराऊहा। नबी इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह कयामत के दिन हाफिज़े कुरान से फरमाएगा। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। देखो हाफिज़े कुरान की शान, युकालु ले साहिबिल कुरान, अल्लाह कयामत में हाफिज़े कुरान से फरमाएगा क्या? इकरा, तो कुरान की तिलावत कर और तजवीद के साथ पढ़, ठहर ठहर के पढ़। फ़इन्ना मंजिला का इंदा आखिर आयतिन तक़रऊहा, बेशक तेरी मंजिल मेरी जन्नत में तेरी आखिरी आयत होगी। क्या मतलब? मतलब ये है कि अल्लाह हाफिज़े कुरान से फरमाएगा तू कुरान की तिलावत कर। वो पढ़ेगा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एक दर्जा जन्नत में बुलंद हो जाएगा। पढ़ेगा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, दूसरा दर्जा बुलंद हो जाएगा जन्नत में। वो पढ़ेगा मालिकी यौमिद्दीन, तीसरा दर्जा बुलंद हो जाएगा। उलमाए किराम फरमाते पूरे कुरान में 6666 आयतें हैं। हजरात, जिस हाफिज को तुम तौहीन की नजरों से देखते हो, जिस आलिम को तुम हिकारत की नजरों से देखते हो, उसका मर्तबा कयामत में जन्नत में 6666 दर्जे बुलंद वाला होगा। ये शान है हाफिज़े कुरान की। और कुरान जिसके सीने में होता है उसको जो है वो दुनियावी आग तो क्या, उसे जहन्नम की आग भी नहीं जला सकती। आओ मैं आपको एक शख्सियत का जिक्र करके जाऊं। आओ, आपने नाम सुना होगा हाफिज नवाब हाफिज रहमत अली खां का। इनका मजार बरेली शरीफ में जब आप बाकरगंज की तरफ जाएंगे सिटी की तरफ से, तो एक मोहल्ला पड़ता है हुसैन बाग। हुसैन बाग के कब्रिस्तान में इनका मजार बना है, जिनका नाम है नवाब हाफिज रहमत अली खां। जो पीलीभीत में जामा मस्जिद आप देख रहे हो, इसी पीलीभीत की जामा मस्जिद की जब बुनियाद का नंबर आया था तो ये शर्त रखी गई कि इसकी बुनियाद वो रखेगा जिसकी न तहज्जुद की नमाज कजा हुई हो और न सुन्नत गैर मुअक्कदा कजा हुई हो। बड़े से बड़ा आलिम अपने कदमों को पीछे हटा लेता है। अपने वक्त का नवाब आगे बढ़ा, नवाब हाफिज रहमत अली खां आगे बढ़े और कहते हैं कि मैं ही वो शख्स हूं जिसकी न तहज्जुद की नमाज कजा हुई है और न सुन्नत गैर मुअक्कदा कजा हुई है। अल्लाहु अकबर। अपने वक्त का नवाब, अपने वक्त का बादशाह, और इतना शरीयत पे चलने वाला, इतना शरीयत पे अमल करने वाला। दिल्ली पीलीभीत की जामा मस्जिद की बुनियाद रखी गई। दिल्ली की जामा मस्जिद की हूबहू कॉपी है पीलीभीत शरीफ के अंदर जामा मस्जिद। हजरात, जब उसकी बुनियाद रखी गई, यही नवाब हाफिज रहमत अली खां हैं। जब जंगे आजादी हो रही थी, जब जंगे आजादी में मुसलमान अपनी कुर्बानियां पेश कर रहे थे, आज जो हिंदुस्तान को तुम सोने की चिड़िया देख रहे हो, जो आज हिंदुस्तान में तुम अपनी सुकून की सांसें ले रहे हो, इस पे हिंदुस्तान पे मुसलमानों ने अपना खून जिगर पेश किया है। आज भी दिल्ली के इंडिया गेट पर आप जाकर के देख लो, वहां पर 76,000 से ज्यादा स्वतंत्रता सेनानियों के नाम यानी मुसलमानों के नाम लिखे हुए हैं, जिन्होंने जंगे आजादी में कुर्बानी पेश की थी। 76,000 से ज्यादा मुसलमानों ने कुर्बानियां पेश की हैं। जब आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों ने दिल्ली के लाल किले से गिरफ्तार करके जब उनको रंगून काला पानी भेजा था, तब आखिरी मुगल बादशाह को जब लेके अंग्रेज जा रहे थे, सुबह का वक्त था, तो एक अंग्रेज का कहना है कि चांदनी चौक के अंदर, दिल्ली के चांदनी चौक में कोई दरख्त ऐसा नहीं था, कोई पेड़ ऐसा नहीं था जिस पर किसी आलिम की गर्दन न लटक रही हो। ये उलमा ने कुर्बानी पेश की है, तब हिंदुस्तान आजाद हुआ है। ये आलिमों ने
खून जिगर पेश किया है तब हिंदुस्तान आजाद हुआ है। आज हमसे ये बात की जाती है कि तुम वफादार नहीं हो। अरे हम वफादार नहीं, तू भी तो दिलदार नहीं। ये हम हैं जिन्होंने अपना खून जिगर पेश करके इस हिंदुस्तान को अंग्रेजों से आजाद कराया था। कभी कर्नाटक से मैसूर के अंदर जाकर के देखो, शेरे मैसूर जिनका नाम टीपू सुल्तान है, वो टीपू सुल्तान जब इनको अंग्रेजों ने शहीद कर दिया तो अंग्रेज ये नहीं समझ पा रहे थे कि वाकई हमने टीपू सुल्तान को मार दिया है। तो उनकी बहन को लेकर के आए, उनकी बहन ने हाथ की उंगलियों से पहचाना था कि ये मेरे भाई का जिस्म है। जब टीपू सुल्तान को अंग्रेजों ने शहीद कर दिया तब टीपू सुल्तान के सीने पर लात रख के अंग्रेजों ने कहा था, ऐ हिंदुस्तान वालों सुन लो, आज से आधा हिंदुस्तान हमारा हो गया। जब तक शेरे मैसूर को शहीद नहीं किया था, मजाल नहीं किसी अंग्रेज की जो ये कह दे कि हिंदुस्तान पर हमारा कब्जा हो गया। और जब शेरे मैसूर टीपू सुल्तान को शहीद किया गया तब अंग्रेजों ने कहा था कि आधा हिंदुस्तान हमारा हो गया। ये मुसलमान है जिन्होंने हिंदुस्तान के लिए कुर्बानी पेश की है, ये मुसलमान है जिन्होंने हिंदुस्तान के लिए खून जिगर पेश किया है। आज उन्हीं मुसलमानों को जो है गद्दारी का ताना दिया जा रहा है। ये मुसलमान है, इनकी तारीख देख ली है तो दिल्ली के इंडिया गेट पे जाकर के देख लो, जहां पर 76,000 से ज्यादा मुसलमानों के नाम लिखे हुए हैं जो कुर्बानियां आज भी हिंदुस्तान वालों को बता रही हैं। हजरात, खुद अंग्रेजों का कहना है गैर मुनकसिब हिंदुस्तान और पाकिस्तान के जब हम लाहौर की जामा मस्जिद में गए तो 80 से ज्यादा उलमाए किराम की गर्दनें उसके अंदर लटकी थी। अंग्रेजों ने फांसी पे चढ़ा दिया था। सबसे पहला जिहाद का फतवा इन अंग्रेजों के खिलाफ जिस शख्सियत ने दिया था उसी शख्सियत को अल्लामा फजले हक खैराबादी कहा जाता है। और देखो मौलाना किफायतुल्लाह काफी अलैहि रहमा, जिनका मजार जिनको अंग्रेजों ने मुरादाबाद के बीच चौराहे पे सूली पे चढ़ा दिया था। और जब आपने सूली पे चढ़ने से पहले कलाम लिखा था, ये अंग्रेजों सुन लो, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, बस रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। हम सफीरों बाग में हैं कोई दम के चहचहे, बुलबुलें उड़ जाएंगी सूना चमन रह जाएगा। हजरात, ये मुसलमान है जिन्होंने खून जिगर पेश किया है, जिन्होंने अपनी कुर्बानी को पेश किया है। उन्हीं कुर्बानियों को पेश करने वालों में एक नाम हाफिज रहमत अली खां का भी आता है, जिनका मजार जो है वो हुसैन बाग के कब्रिस्तान में है। ये कुरान के हाफिज थे। हजरात, जब अंग्रेजों से जंग हो रही थी, जब अंग्रेजों से लड़ाई हो रही थी, एक अंग्रेज ने तोप का गोला निशाना बांध करके हाफिज रहमत अली खां के सीने पे मारा। आपके सीने पे लगा, जमीन में 2-3 फिन अंदर चला गया, आपके सीने का कुछ नहीं हुआ। अंग्रेज सोच में पड़ गया, ये तोप का गोला तो वो है, अगर बस्ती में गिर जाए तो बस्तियां उजाड़ दे, मोहल्ले में गिर जाए तो मोहल्ले तबाह कर दे, अगर किसी खानदान में गिर जाए तो नस्लें खत्म कर दे। ये क्या वजह है कि आज हाफिज रहमत अली खां के सीने पे तोप का गोला लगा और उनके सीने का कुछ नहीं हुआ। जब सीने का कुछ नहीं हुआ, उसी जंग में आप शहीद हो जाते हैं। जैसे ही शहीद हुए हाफिज रहमत अली खां, फौरन अंग्रेजों ने जिस्म को अपने कब्जे में ले लिया और आपका कुर्ता हटा करके देखने लगे। किसी मुसलमान की चंद सांसें बाकी थी। पूछा कि क्या कर रहे हो? तो एक अंग्रेज ने कहा, मैंने तोप का गोला निशाना बांध करके हाफिज रहमत अली खां के सीने पे मारा है, इनके सीने का कुछ क्यों नहीं हुआ? हमारे तोप का गोला तो वो है, बस्ती में गिर जाए तो बस्तियां उजाड़ दे, मोहल्ले में गिर जाए तो मोहल्ले तबाह कर दे, अरे शहर में गिर जाए तो नस्लें खत्म कर दे। इनके सीने का कुछ क्यों नहीं हुआ? तो मुसलमान ने जवाब दिया, ये अंग्रेज तुझे पता नहीं है, अरे इनके सीने का कुछ नहीं हो सकता, इसलिए कि ये किसी दुनियावी किताब के हाफिज नहीं थे, बल्कि कुरान के हाफिज थे। और कुरान जिस सीने में आ जाता है, उसे दुनिया की आग तो क्या, उसे जहन्नम की आग भी नहीं जला सकती। ये हाफिज कुरान की शान है, ये हाफिज कुरान का मकाम है। कुरान जिस सीने में आ जाए और हाफिज उस पर अमल कर ले कुरान पर, तो उसे दुनिया की आग तो क्या, उसे जहन्नम की आग भी नहीं जला सकती। ये हाफिज कुरान है, इनके मर्तबे बुलंद हैं, इनकी शान बुलंद है, इनका रुतबा बुलंद है। मदीने वाले मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, जिस बस्ती में कहीं गुनाह होता है, अल्लाह अजाब के फरिश्तों को भेजता है। अजाब के फरिश्ते जब उस बस्ती पे आते हैं तो हदीस पाक के अल्फाज हैं, फ़इज़ा समिअ तालीम सिबियान, जब अल्लाह तबारक व तआला छोटे छोटे बच्चों से जब कुरान की तिलावत सुनता है,
छोटे छोटे बच्चे जो सुबह को मस्जिद में पढ़ने जाते हैं या मदरसे में पढ़ने जाते हैं, सीने से किताब लगा करके, कुरान लगा करके या सन्नल कुरान लगा के पहला पारा दूसरा पारा लगा करके पढ़ने के लिए जाते हैं। गुनाह करती है बस्ती, गुनाहों की वजह से अल्लाह उस बस्ती को अजाब देने का इरादा फरमाता है। हदीस पाक में है, जब छोटे छोटे बच्चों से तिलावत सुनता है मेरा रब तबारक व तआला फरिश्तों को वापस बुला लेता है। उन छोटे छोटे बच्चों के सदके में, उन छोटे छोटे बच्चों के वसीले से अल्लाह ताला उस बस्ती से अजाब को उठा लेता है। अब मुझे बताओ, जिस बस्ती में मदरसा चलता हो, जिस बस्ती में हाफिज कुरान हो, जिस बस्ती में आलिम दीन हो, उस बस्ती में कैसी खैर बरकत होगी, उस बस्ती में कैसा सुकून होगा। हजरात, तो ये बच्चे हैं जिन्होंने कुरान को अपने सीने में महफूज किया है। याद रखो, कुरान वो अल्लाह की किताब है जिसके अंदर हर चीज का बयान मौजूद है। आओ मैं आपको एक दावा सुनाता हूँ, जो मैंने दावा किया ना, हर चीज का बयान मौजूद है। 1969 के अंदर, बहुत गौर से सुनिएगा, 1969 के अंदर 3 लोग चांद पर गए थे। कितने लोग गए थे? 3 लोग गए, तो और भी लोग हैं लेकिन 3 का मैं नाम ले रहा हूं, एल्ड्रन कॉलिन बुश। 3 लोग चांद पर गए। कब? 1969 में। क्या इसका जिक्र कुरान में आया? कभी गौर किया क्या इसका जिक्र कुरान में है? कुरान के अंदर तो हर चीज का बयान मौजूद है। हाँ, मैं साबित कर सकता हूं कि इसका जिक्र कुरान में है। कुरान ने 1450 साल पहले बता दिया था कि लोग चांद पर जाएंगे। कुरान ने यह भी बता दिया था कि 3 लोग जाएंगे, और कुरान ने यह भी बता दिया था कि मुसलमान नहीं बल्कि गैर मुस्लिम जाएंगे। ये हमारे कुरान की शान है, हर चीज का बयान मौजूद है। अब कुरान की आयत करीमा सुनो, रब फरमाता है वल कमर इज़ा तसक लतरकबुन्ना तबकन अन तबक। रब कुरान में फरमाता है चांद की कसम जब पूरा हो। देखिए, इस आयत करीमा में जिक्र है उनका, चांद की कसम जब पूरा हो, माह कामिल की कसम, लतरकबुन्ना तबकन अन तबक, तुम जरूर जरूर सवार होगे, तुम जरूर जरूर चढ़ोगे, स्टेप बाई स्टेप, जीना बाई जीना। ये कुरान कह रहा है कि लोग चांद पर जाएंगे। सूरह रहमान पढ़ो, रब फरमाता है या माशरल जिन्ने वल इंस इन इस्ततातुम अन तनफुजू मिन अक़तारिस समावाति वल अर्द फनफुजू ला तनफुजूना इल्ला बिसुल्तान फबिअय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। रब फरमाता है जिन्न और इंसान के गिरोह, अगर तुम आसमान के किनारों से गुजरना चाहो तो गुजर जाओ, जहां जाना चाहते हो वहां चले जाओ। इतना याद रखना, जहां जाओगे वहां अल्लाह की बादशाहत पाओगे, वहां अल्लाह की हुकूमत पाओगे। तो इससे पता चला कि लोग चांद पर जाएंगे। ये जब लोग चांद पर पहुंचे तो अमेरिका ने कहा कि ये हमारी तहकीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ जर्मन ने कहा ये हमारी तहकीक है। सब अपनी अपनी तहकीक बताने लगे। जब लोग चांद पर गए, अमेरिका कहता है ये हमारी तहकीक है, जर्मन ने कहा ये हमारी तहकीक है। हजरात, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, किस चीज पे सवार होकर के गए? ये अपोलो पे सवार होकर के गए, जो मिसाइल की शक्ल एक चीज है, अपोलो पे सवार होकर के गए थे। अली नगर के जिंदा दिल मुसलमानों, आज मैं तुम्हें बहुत तहकीकी बात बता के जा रहा हूं। हो सकता है आज तक आपने ना सुनी हो। ये जहाज जो आप देख रहे हो, ये हवाई जहाज जो आप देख रहे हो, ये सबसे पहले किसने बनाया था? ये किसी और ने नहीं बनाया था, बल्कि मस्जिद कुर्तुबा के अंदर बैठ करके इस्लाम के अजीम मुहक्किक, जिनका नाम हजरत अब्बास बिन फरनास है, सबसे पहला हवाई जहाज उस शख्सियत ने बनाया। ये एक मुसलमान ने बनाया, और वो जहाज उड़ा भी, 7-8 मिनट तक उड़ता रहा। लैंडिंग के वक्त क्रैश हो गया, उतरते वक्त। और ये कहां से तसव्वुर लिया? ये कुरान से पढ़कर के तसव्वुर लिया, और परिंदे से तसव्वुर लिया कि परिंदा जो फिजा में उड़ता है, उसे जो फिजा में मेंटेन करने वाली चीज है, फिजा के अंदर जो मेंटेन करने वाली चीज है, वो उसकी पूंछ है। पूंछ अगर ना हो तो परिंदा गिर जाएगा, पूंछ की वजह से परिंदा फिजा में मेंटेन रहता है। पहला हवाई जहाज जो बनाया गया था, उसकी पूंछ बनी हुई नहीं थी, इसलिए वो उतरते वक्त गिर गया। हजरात, ये सबसे पहला बनाया किसने था? ये एक मुसलमान ने बनाया था। ये
जो कागज आप देखते हो, ये सबसे पहला कागज किसने बनाया था? ये भी एक मुसलमान ने बनाया था। मस्जिद कुर्तुबा के अंदर हजरत यूसुफ बिन अम्र उनका नाम है। सबसे पहला कागज रुई से उन्होंने बनाया था, रुई से सबसे पहला कागज बना। आज कागज किससे बनता है? आज दरख्तों से कागज बनता है, आज पेड़ों से कागज बनता है। पेड़ों को बारीक काटा जाता है और उसको मशीन के अंदर डाल करके उसको बारीक पीस दिया जाता है, फिर केमिकल लगा करके कागज बनाया जाता है। और जब कागज तैयार हो जाता है तो उस पे अपने अपने हिसाब से उस पे लिखाई होती है। किस कहीं पर छोटा आ बड़ा आ लिखा होता है, कहीं ABCD लिखी होती है। अब मैं आपसे पूछता हूँ, एक बच्चा है जो स्कूल पढ़ने के लिए गया, उसने शुरुआत कहाँ से की? ABCD से शुरुआत की, छोटा आ बड़ा आ से शुरुआत की, और फिर उस किताब को पढ़ने के बाद वो आगे दर्जे में चला गया, फिर उससे और ऊपर दर्जे में चला गया। पढ़ने के बाद हाई स्कूल किया, इंटर करने के बाद में वो आला डिग्रियां हासिल कर लेता है। कोई इंजीनियर बनता है, कोई मास्टर बनता है, कोई प्रोफेसर बनता है, कोई अपने वक्त का DM बनता है, कोई IAS ऑफिसर बनता है। पढ़ा किससे? छोटा आ बड़ा आ ABCD से उसने शुरुआत की थी। अब उस किताब का क्या हुआ? वो किताब जो है वो घर के अंदर रखी हुई थी। बाप ने उस किताब को उठाया और भंगार वाले के हाथ में बेच दिया। भंगार वाले ने उस किताब को ले जाकर के दुकानदारों के हाथ बेच दिया। अब दुकानदारों ने क्या किया? उस किताब को अपने साइज में काटा, किसी ने उस पे समोसा रख करके बेचा, किसी ने उस पे जलेबी रख करके बेची, किसी ने उस पे ब्रेड पकौड़ा रख करके बेचा। ये आपके जहन के मुताबिक बात कर रहा हूं। देखो, एक किताब वो है जिसपे छोटा आ बड़ा आ लिखा हुआ है। आज वो किताब समोसा खाने के बाद में उस किताब का बरका फेंक दिया जाता है। कोई उस बरके को जेब में नहीं रखता है, बल्कि उसको फेंक दिया जाता है। अब जिसने डॉक्टर बनाया वो नाली में पड़ा हुआ है, जिसने IAS ऑफिसर बनाया वो नाली में पड़ा हुआ है, जिसने मास्टर बनाया वो नाली में पड़ा हुआ है, वो कागज नाली में पड़ा हुआ है। और बनने वाला AC रूम में रहता है, बनने वाला iPhone चलाता है, बनने वाला फॉर्च्यूनर कार से घूमता है। सेम मशीन है अली नगर वालों, सेम मशीन है, सेम केमिकल है, सेम बाइंडिंग है हजरात। लेकिन उसके ऊपर छोटा आ बड़ा आ लिखा हुआ नहीं है, बल्कि उस पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा हुआ है। अब उस कागज के लिए कोई आलिम फतवा नहीं देगा, कोई मुफ्ती फतवा नहीं देगा, कोई गौसो कुतुब अब्दाल फतवा नहीं देगा, बल्कि उस कागज के लिए मेरा रब हुक्म दे रहा है, ला यमस्सुहु इल्लल मुताहरून। इस कागज को बगैर वुजू के छूना भी मत। मैंने कागज से पूछा, एक कागज तू बता। एक कागज वो है जो नाली में पड़ा है, जिससे को पढ़ के बेटा डॉक्टर IAS ऑफिसर बना, और एक तू है कि तेरे ऊपर बिस्मिल्लाह लिखी हुई है, तेरे लिए रब फरमा रहा है कि इसको बगैर वुजू के छूना भी मत। वो कागज शान कैसे मिली? तो कागज यही जवाब देता है, मेरे वजूद को मत देख, बल्कि मेरे लिखे हुए को देख। मेरे सीने पर कुरान लिखा हुआ है। अरे जब अली नगर वालों सुनो, जब कुरान एक कागज पर लिख जाए तो कागज इज्जत वाला हो जाए। जब कुरान कागज पर लिख जाए तो कागज शान वाला हो जाए। तो जब कागज की ये शान है तो जिस सीने के अंदर कुरान के 30 पारे महफूज होंगे, उस सीने की शान का आलम क्या होगा? इसीलिए कहते हैं कि बख्शिश की राह मोमिनो आसान बना लो, अपने लिए निजात का सामान बना लो। दुनिया की किताबों पे नजर बाद में रखना, बच्चों को पहले हाफिजे कुरान बना लो। ये पैगाम था मेरा कुरान करीम के ताल्लुक से। जैसा प्रोग्राम रखा गया दस्तारबंदी का, उसी ताल्लुक से मैंने चंद बातें आपके सामने बयान कर दी। हजरात, दुआ है परवरदिगार आलम की बारगाह में कि मेरे कुछ अर्ज करने में सबकते लिसानी की वजह से या बतकाज़ा बशरियत कोई गलती हो गई हो, मौला मुझे माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबिन व अतूबु इलैह। मेरे साथ मिलके कलमा तैयब पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये जिंदगी सवारिए, दिल शाद कीजिए, लम्हात जिंदगी के ना बर्बाद कीजिए। जब मकसद हयात इबादत खुदा की है, पढ़िए नमाज, मस्जिदें आबाद कीजिए। सभी के सामने एक दिन जरूर आता है, ये हुस्न फानी है लेकिन गुरूर आता है। किसी क्रीम से पाउडर से कुछ नहीं होता, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है। रही गली तो फूल खिलेंगे, जिंदगी बाकी रही तो फिर मिलेंगे। अस्सलाम।